गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। इसको बंद कर दो। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय अवध किशोर जय रसिकन सिरमोर प्रभु जय जय जन मन चोर। प्रेम मूर्ति गौरांग है जय जय करुणागार जयति राम हर्षण प्रभु गुरुवर परम उदार। जीवन सवय व्यतीत भाव भई न राम पद प्रीत। हे गुरुदेव बचाइए मार रही भव भी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय कौसल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन रघुनंदन राम जी महाराज, विदेह वंश वैजयंती मैया सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया, श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी। देखो किसी माइक में हवा जा रही है। प्रभु चरित्र सुनने के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज एवं इस कथा के मुख्य यजमान श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज तथा कथा में समुपस्थित संत वृंद, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता पिता तुल्य संगीतकार बंधु हमारे गगन भैया लोग, आशीष भैया, हमारा और आप सबका परम सौभाग्य है कि इस पुनीत मास के पावन उपलक्ष्य में हम आप सब श्री राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं।
हमारा सौभाग्य है कि श्री गुरुदेव के इस आश्रम में, जिस आश्रम में लगभग 17 से 18 वर्ष इस दास का जीवन यापन हुआ और हो ही रहा है, तो जहाँ से हमने सीखा आज वहीं सुनाने का सुंदर सौभाग्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। देखिए, कथा की तो अद्भुत महिमा है ही। कथा को गंगा कहा ही जाता है। गंगा जी की भी बहुत महिमा है, पर गंगा जी जब कुछ विशेष स्थानों का स्पर्श करती हैं तो गंगा जी की महिमा और बढ़ जाती है। गंगा जी जब हरिद्वार को स्पर्श करती हैं, प्रयाग को स्पर्श करती हैं, काशी को स्पर्श करती हैं, तो गंगा की महिमा और बढ़ जाती है। उसी तरह से कथा की महिमा तो है ही, पर कथा यदि ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में होती है, अयोध्या की पावन भूमि में होती है, संतों के सानिध्य में होती है, गुरु आश्रम में होती है, तो कथा की महिमा और बढ़ जाती है। ये अद्भुत संयोग ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ। आज तो बहुत विलंब हो गया है, पर जितना भी प्राप्त समय है, उस प्राप्त समय का सदुपयोग हम लोग दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होते हुए, समाहित चित्त होकर, भाव चित्त होते हुए प्रभु श्री राम जी की गाथा श्रवण करें। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो हमने संतों से सुना, जो गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़ा, और जो श्री महाराज जी के कथा में जाकर सुना, वो सब आप सबको निवेदित है। ध्यान से श्रवण करें। विश्व संस्कृत को यदि किसी के चरित्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो वो चरित्र है भगवान श्री राम का। क्यों? सनातन धर्म में जितने भी सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों में मानव के जितने भी उदात्त गुण कहे गए हैं, वो सबके सब भगवान श्री राम के जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं। और हम भारतवासियों का तो जीवन बिना राम के संभव ही नहीं। हमारे यहाँ तो जब किसी बालक का जन्म होता है तो गीत श्री राम के गाए जाते हैं। हमारे यहाँ जब किसी बालक का विवाह होता है तब भी गीत श्री राम के गाए जाते हैं। अथवा हमारे यहाँ जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है, उसमें भी गीत श्री राम के ही गाए जाते हैं। हम भारतवासियों का जीवन बिना राम जी के संभव नहीं है। हम जब बहुत परेशान होते हैं तो कहते हैं हे राम, जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हाय राम, और जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो राम राम। तो राम तो हमारे रग रग में है, रोम रोम में है। ऐसे श्री राम की गाथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। अच्छा, वृंदावन में आज हम लोग राधे राधे बोलते हैं, पर विचार करिए, जब भगवान श्री कृष्ण रहे होंगे और भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधिका से मिलते होंगे तो क्या कह के मिलते होंगे? शास्त्रों में लिखा है, रामो रामश्च रामेति कर्णे कर्णे जपन जना। रामो रामश्च रामेति कर्णे कर्णे जपन जना। वृंदावन की गलियों में जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण किशोरी राधिका से मिलते थे तो राम राम कहते थे। इतनी महिमा है राम नाम, इतनी महिमा है श्री राम जी की। देखिए, जिस ग्रंथ के माध्यम से हम आप सब रामचरित्र सुनने बैठे हैं, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। कुछ लोग रामचरित्र कह देते हैं, रामचरितमानस। उनको लगता है कि चरित शब्द शायद संस्कृत का नहीं है, पर नहीं, चरित शब्द भी संस्कृत है, चरित्र भी संस्कृत है और चरित्र भी। राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक है। कौन सा श्लोक? उस श्लोक में कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महामहिमान्वितम।
विनाशनम। वहां भी चरित शब्द का ही प्रयोग किया गया। तो चरित शब्द संस्कृत है। अच्छा, विचारणीय बात है कि गोस्वामी जी ने चरित शब्द को क्यों महत्व दिया। गोस्वामी जी के जो भी पूर्ववर्ती कवि हुए हैं, उन्होंने राम जी की गाथा गाई तो है, पर उसमें नाम रामायण दिया है। पर गोस्वामी जी ने रामायण की जगह रामचरित्र रखा, रामचरित्र लिखा। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जीवन में चरित्र की बड़ी आवश्यकता है। राम जी का चरित्र भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी बड़ा उपयोगी है, बड़ा शिक्षाप्रद है। आपने समय रहते खूब धन कमा लिया, आपने खूब जन कमा लिया, खूब प्रतिष्ठा कमा ली, खूब ज्ञानार्जन भी कर लिया, पर यदि आपने चरित्र की कमाई नहीं की तो सब बेकार। एक घटना से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक घटना आती है। रावण मंदोदरी से रोज कहता था कि राम के पास क्या है ऐसा जो हमसे युद्ध में जीत जाएंगे। हमारे पास सोने की लंका, राम के पास छोटी सी अयोध्या। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र, राम के पास लड़ने के लिए केवल धनुष बाण। मेरी लंका समुद्र से घिरी हुई है, अयोध्या में एक छोटी सी सरयू। मेरे पास योद्धा कम नहीं है, एक एक जग जीत ही सके ऐसे सुभट निकाय। बड़े से बड़ा योद्धा राम के पास लड़ने के लिए कौन है? अनपढ़ अशिक्षित बानर भालू। भला बताओ राम हमसे कैसे जीते? एक समय आया जब रावण की मृत्यु हुई, और रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी दौड़े दौड़े गई उस रणसैया में, और रावण से कह के रोने लगी, रावण तुम कहते थे कि कभी पर पुरुष के सामने घूंघट खोल के नहीं जाना। देखो आज ये तुम्हारी मंदोदरी घूंघट खोल के तुम्हारे पास खड़ी है, उठ के जरा घूंघट खोल दो। और कहते कहते एक मुख्य बात कह गई, रावण तुम कहते थे कि राम के पास क्या है, राम हमसे कैसे युद्ध जीत पाएंगे? तुम्हारे पास सब कुछ था, पर फिर भी तुम आज हार गए। राम के पास कुछ नहीं था, केवल एक चरित्र का बल था, और उस चरित्र के बल के कारण राम ने त्रैलोक की विजयी रावण को हरा दिया। वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं त्रिभुवनम तो त्वया जित्वा, तुमने अपने भुजाओं के बल पर तो त्रिभुवन को जीत लिया, पर अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सके। और राम जी ने अपने चरित्र के बल पर अशिक्षित बानर भालुओं को साथ लेकर त्रैलोक की विजयी रावण को हरा दिया। आशय क्या है? आशय केवल इतना है, यदि आपके पास चरित्र का बल है तो आपकी विजय सर्वत्र होगी, आपको कोई हराने वाला नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने चरित्र शब्द को मुख्य स्थान दिया। एक कथा भी आती है छोटी सी। किसी ने पूछा, राजा ने एक पूछा महात्मा जी से, महात्मा जी आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, जरा हमको बताइए ज्ञान और चरित्र में श्रेष्ठ कौन सा? ज्ञान श्रेष्ठ है कि चरित्र श्रेष्ठ? महात्मा जी ने कहा, राजन समय आएगा इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। एक बार की बात, उस राजा के राज्य में बड़ी चोरी भई, संभवतः चोर भी पकड़ा गया। राजा ने उसे मौत की सजा दी, उसे फांसी में लटकाया जाने लगा। राजा ने एक बार मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा पास में गया तो फांसी में लटकने वाला चोर मुस्कुरा रहा था। राजा ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता है मौत से? उसने कहा, नहीं। तुम मर रहे हो फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? उसने कहा, राजन लगता है तुम हमें पहचाने नहीं। राजन ने कहा, नहीं हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। महात्मा ने कहा, राजन मैं वही महात्मा हूं जिससे तुमने प्रश्न किया था, चरित्र श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ? देखो ज्ञान तो आज हमारे पास उतना ही है, पर आज हमारे चरित्र का पतन हुआ है तो तुम हमें मृत्यु की सजा दे रहे।
इसलिए राजन, तुम्हें स्वयं समझना चाहिए, ज्ञान श्रेष्ठ है कि चरित्र श्रेष्ठ है। और राम जी ने अपने चरित्र से ये सिद्ध करके दिखाया है कि आपके पास यदि कुछ नहीं है, चरित्र का बल है, तो आप कभी हारने वाले नहीं। और राम जी ने अपने चरित्र के बल से सबको जीत लिया। अच्छा, एक मित्र की मित्र प्रशंसा करे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, एक पुत्र की पिता प्रशंसा करे तो बड़ी बात नहीं होती, एक भाई की भाई प्रशंसा करे तो बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है जब शत्रु भी शत्रु की प्रशंसा करे, तब बड़ी बात होती है। और राम जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, बैर्यू राम बड़ाई करहीं। रावण भी राम जी की बड़ाई करता था। घटना प्रसिद्ध है, फिर भी निवेदन करूं, वाणी सौभाग्य करने, वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला है। राम जी की प्रशंसा रावण भी करता था। राम रावण युद्ध में एक बार राम जी ने रावण के मुख्य सेनापति को मार दिया। रावण इतना उतावला हो गया सेनापति के मरने पर कि उसने निर्णय लिया कि बीच युद्ध में, इस युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगा लड़ने के लिए, जबकि राजा अंतिम में जाता है लड़ने के लिए। रावण आया, राम जी पहचान नहीं पाए। राम जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण ये कौन है? विभीषण ने कहा, प्रभु ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता दशानन है। राम जी ने कहा, अच्छा ये बीच युद्ध में क्या कर रहा है, इसे तो अंतिम में आना चाहिए। विभीषण ने कहा, आपने उसके मुख्य सेनापति को मार दिया इसलिए वो पागल हो गया। राम जी ने कहा, यदि रावण युद्ध करने आया है तो कोई नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। और राम जी ने उस युद्ध में अप्रतिम शौर्य दिखाया, ऐसा शौर्य दिखाया। राम जी ने एक बाण से उसके रथ को काट दिया, उसके धनुष बाण को काट दिया, सारथी को मार दिया। रावण लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। रावण नेत्र बंद करके सोच रहा है, राम जी का आने वाला बाण हमारे ले लेगा प्राण। तब तक राम जी का बाण तो नहीं आया, राम जी की बाणी आई। राम जी ने कहा, रावण उठ जाओ, देखो मैं रावण नहीं हूं, मैं राम हूं। सुनो, आज तुम अस्वस्थ हो गए, जाओ कल पुनः स्वस्थ होकर आना, फिर मैं तुमसे युद्ध करूं। राम जी के बाणों से रावण कम घायल था, पर बाणी से रावण ज्यादा घायल हो। लंका पहुंचा, रात्रि का समय, अर्धरात्रि की वेला पर लंका की सबसे ऊपर छत पर अट्टालिका पर रावण खड़ा खड़ा रो रहा था। पीछे से एक चिर परिचित हाथ आया। रावण पलट कर देखा तो मंदोदरी खड़ी थी। मंदोदरी ने रावण की आंखों में पहली बार आंसू देखा। मंदोदरी ने कहा, रावण ये आंसू तो हमने देखे नहीं कभी, आखिर ये आंसू किस लिए हैं? रावण को जीवन में किए गए पाप याद आ रहे थे, जीवन में किया गया संताप याद आ रहा। रावण ने कहा, मंदोदरी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या तुम बता सकती हो? मंदोदरी ने कहा, हाँ रावण पूछो। रावण ने कहा, मंदोदरी ये बताओ, दुनिया कहती है कि पुत्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, हाँ दुनिया कहती है कि पुत्र हो तो राम की तरह हो। रावण ने कहा, मंदोदरी हमने ये भी सुना है, दुनिया कहती है कि मित्र हो तो राम की तरह हो। मंदोदरी ने कहा, हाँ रावण, दुनिया ये भी कहती है कि मित्र हो तो राम की तरह। रावण ने कहा, मंदोदरी आज ये रावण कहता है शत्रु भी हो तो वो राम की तरह। ऐसा शत्रु हमने नहीं देखा है। जिनकी भार्या का अपहरण रावण करके अपने यहां रखा है, उसको भी राम जी जीवन दान देते हैं। ऐसा चरित्र है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। अच्छा, केवल राम जी का ऐसा चरित्र नहीं है, राम जी से एक कदम बढ़कर मानस में श्री जानकी जी का चरित्र है। जानकी जी के चरित्र के विषय में क्या कहें? इतनी सुकुमार जानकी जी,
कि जैसे जब विवाह हुआ तो जानकी जी की जब जनकपुर से विदाई होने लगी तो विदाई के समय इधर कौशल्या मैया को किसी ने अयोध्या में आकर सूचना दे दी कि आपकी पुत्र वधू अति सुकुमारी है। कौशल्या मैया ने सुना कि मेरी पुत्र वधू अति सुकुमारी है। कितनी सुकुमारी है? कहा वो जमीन का स्पर्श भी, पृथ्वी का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाती, इतनी सुकुमारी। ये कथा पूज्य लक्ष्मण किला वाले महाराज जी सुनाते थे, हमने संतों से सुनी है। वो सुनाते थे कौशल्या मैया ने सुना कि मेरी श्री जानकी पृथ्वी के स्पर्श को नहीं सह सकती है, तो कौशल्या मैया ने निर्णय लिया कि मैं अपनी जानकी को अयोध्या में पैर नहीं रखने दूंगी। तो क्या करूंगी? कहा जानकी जी आएंगी तो पुष्प पर नहीं, पुष्पों के परागों को बिछवा दो। और ऐसा हुआ भी। जब जानकी जी जनकपुर से अयोध्या आई, पहली बार डोली से जानकी जी अयोध्या की पृथ्वी पर चरण रखती। और वो भी पुष्प, तो साधु संत लोग जाते हैं, संत लोग जाते हैं, भगवान जाते हैं तो देखे होंगे अक्सर पुष्प डाला जाता है, पर पुष्प नहीं, पुष्प का पराग, जैसे मखमल का गद्दा समझ लें, इतना कोमल। पर जानकी जी ने पैर रखा और पैर रखते ही उनका मुख कुम्हला गया। कौशल्या मैया का हृदय भरा है, इतनी सुकुमारी इनको रखेंगे कहां? पुष्पों का पराग भी नहीं सहन कर पाती। तो उसी दिन कौशल्या मैया ने निर्णय लिया कि या तो जानकी हमारी गोद में रहे और या तो पलंग में रहे। अयोध्या की भूमि में मैं अपनी पुत्र वधू को पैर रखने नहीं दूं। और इसकी चर्चा वन प्रसंग में मिलती है। जानकी जी साधारण है, राम जी के साथ 14 वर्ष का वन सहा है, राम जी से ज्यादा सुकुमारी हैं, ज्यादा कष्ट सही हैं। कौशल्या मैया ने कहा ऐसी जानकी का स्थान या तो हमारे गोद में रहेगा या पलंग में रहेगा, जमीन में नहीं रह सकता। और जब जानकी जी ने सुना ये कि हमारे राम जी वन जा रहे हैं तो अपने सासू माँ के पास आई और रोने लगी। देखिए पूरी मर्यादा का पालन, राम जी से कुछ नहीं कह रही हैं, कौशल्या जी के चरणों के पास आकर बैठकर रोने लगी। कौशल्या जी जान गई। तब कौशल्या मैया ने कहा राम, तात रामभद्र, जानकी तुम्हारे साथ जाना चाहती। कैसी जानकी? का पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पग अवनी कटोरा। ऐसी जानकी जो या तो पलंग में रही है या हमारी गोद में रही है, वैसी जानकी तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती। राम जी ने कहा नहीं सुकुमारी, तुम नहीं जा सकती हो, तुम अत्यंत सुकुमारी हो, तुम वीर होती तो मैं ले चलता। अच्छा, बंदरों को देखकर गांव से लोग आते हैं, शहर से लोग आते हैं तो डर जाते हैं, और अयोध्या और वृंदावन के बंदर हों तो और डर जाएं, सब छीन ही लेते हैं। प्रसाद लेकर आओ उसे भी छीन लेते हैं। तो जानकी जी बंदरों से नहीं, बंदरों का चित्र देखकर डर जाती। ऐसी राजकुमारी जानकी जी जब वन में जाने के लिए कहीं तो राम जी ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकती, आप घर में रहेंगे, आप यहीं रहेंगे। जानकी जी का कैसा पातिव्रत है। जानकी जी ने केवल एक बात कही, प्रभु आपके जाने के बाद ये शरीर भले अयोध्या में रह जाए पर प्राण तो आपके ही पथ का अनुगमन करेंगे। जब ऐसी बात कही राम जी से ना जानकी जी ने, तो राम जी जान गए कि ये प्राण नहीं रख सकते, इन्हें तो ले ही चलना पड़ेगा।
अच्छा, जानकी जी कहती हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जानकी जी ने कहा अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। आगे आगे क्यों चलोगी? कहा जंगल का रास्ता साफ थोड़ी होगा, मैं झाड़ू लेकर चलूंगी, रास्ता साफ करती चलूंगी, आप आराम से चलिए। वो जानकी जी जब श्रृंगवेरपुर से, केवट के घाट से नदी पार करके गंगा जी का जब पहली बार कदम रखा तो क्या स्थिति हुई? आप सब तो सर्वज्ञ, सब जानते ही हैं, हम संकेत में सुना रहे हैं। अयोध्या से रथ में बैठकर जानकी जी श्रृंगवेरपुर तक गईं, चली नहीं थी। केवट के घाट में पहुंची तो राम जी ने नैया मंगा ली, नैया से गंगा पार हुआ। अब पहली बार कदम रखा है तो कवितावली में अथवा गीतावली में गोस्वामी जी ने चित्रण किया है, पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दय मग में डग द्वय। पुरते, पुरते माने अयोध्या ते नहीं, श्रृंगवेरपुर ते। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दय मग में डग द्वय। भल की जलिकाल, भल की झल की भली काल, कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर द्वय। केवल एक कदम रखा है जमीन में तो होठ सूख गए। अब क्या कहें, राम जी से तो ये कह के आए हैं कि हम आगे आगे चलेंगे, अब एक कदम रखते ही होठ सूख गए, चला नहीं जा रहा। पर कहें तो कहें क्या, कैसे कह दें, हम तो कह के आए हैं आगे आगे चलेंगे। तो जानकी जी क्या कहती हैं, चला नहीं जा रहा। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, परण कुटी करी हैं कित भय। जब 2-4 कदम चलने के बाद थक गई तो राम जी से पूछती हैं, आर्य पुत्र अभी कितना चलना होगा, यहीं कुटिया बना लीजिए ना। राम जी समझ गए कि ये थक गई हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है। तो राम जी ने कहा, जानकी अभी तो 2 कदम चले ही हैं, थोड़ा और चलो। 4 कदम चलने के बाद जानकी जी ने एक योजना बनाई। जानकी जी जान गई कि ये रुकेंगे नहीं, तो जानकी जी ने कहा मुझे बड़ी प्यास लगी। जानकी जी ने सोचा कि प्यास का नाम लेंगे तो शायद कहीं रुक जाएं। तो राम जी ने कहा प्यास लगी है तो ठीक है, हम लोग चलते रहें, अभी लक्ष्मण से पानी मंगाए दे रहे। लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, और राम जी आगे आगे चलने लगे। जानकी जी ने सोचा कि ये भी अपनी व्यवस्था फेल हो गई। तो जानकी जी ने क्या कहा, जल को गए लखन हैं लरिका, परिखों पिय छाह घरी कलौ ठाड़े। अरे प्रभु कहाँ जल्दी जल्दी चले जा रहे हो, जल लेने के लिए कौन गया है? जल को गए लखन हैं लरिका। गोस्वामी जी का काव्य देखिए, लरिका कह रहे हैं। लरिका किसे कहते हैं? दुधमुहे बालक को, जो दुधमुहा बालक होता है उसे लरिका कह रहे हैं। अच्छा, 2 भाव हैं इसमें। एक भाव तो ये कि श्री जानकी जी की नजर में लक्ष्मण जी दुधमुहे बालक है। अच्छा, लक्ष्मण जी की उम्र कितनी है? कहा जितनी राम जी की उम्र है उतनी ही लक्ष्मण जी की उम्र है, केवल 1 मुहूर्त का अंतर है। अब राम जन्म के दिन हम निवेदन करेंगे कि राम जी में, लक्ष्मण जी में, भरत जी में, शत्रुघ्न जी में कितने समय का अंतर था, पर अवस्था एक ही थी। राम जी जितने वर्ष के थे उतने वर्ष के लक्ष्मण जी भी हैं। पर जानकी जी क्या कह रहे हैं, जल को गए लखन हैं लरिका। अरे प्रभु, लक्ष्मण तो दुधमुहा बालक है, हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कहीं जंगल में भटक ना जाए, इसलिए एक जगह खड़े हो जाओ। राम जी समझ गए, राम जी समझ गए इनसे चला नहीं जा रहा है। राम जी के आंखों से गोस्वामी जी कहते हैं आंसू टपक आए।
तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली चल च्वै। आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगा। देखो तो इनसे ये चल नहीं सकती हैं, पर हमारे प्रेम के कारण ये 14 वर्ष के लिए कष्ट सहने को चल दी। इतनी सुकुमारी श्री जानकी जी पातिव्रत धर्म की शिक्षा देती हैं। जानकी जी ने शिक्षा दिया है रामचरितमानस में, पातिव्रत स्त्री को कैसे रहना चाहिए। क्या दास दासियों की कमी थी अयोध्या में? कमी नहीं थी, पर निज कर गृह परिचर्या करहीं, अपने हाथों से सबकी सेवा करती हैं। ऐसे श्री जानकी जी का चरित्र, ऐसे श्री राम जी का चरित्र जिस मानस जी में है, उस मानस जी की कथा कहने का सौभाग्य इस दास को और श्रवण करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। अच्छा, धर्म की चर्चा खूब होती है। कोई परिभाषा करता है धर्म की कि धर्म ये है। गोस्वामी जी ने भी कई परिभाषा की। एक जगह गोस्वामी जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समान, और दूसरी जगह गोस्वामी जी की भाषा बदल गई। गोस्वामी जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि तो धर्म की परिभाषा है, आप बदल क्यों रहे हैं? यदि हम धर्म को समझना चाहें तो आप धर्म बता दो कि धर्म है क्या। तब गोस्वामी जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्म साधो सत्य पराक्रम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी ही धर्म के मानो मूर्तिमंत स्वरूप हैं। यदि हमें अपना निज धर्म समझना है तो राम जी के चलने को देख लें, राम जी के बैठना, राम जी का बैठना देख लें, राम जी का उठना देख लें, राम जी का बोलना देख लें, राम जी का देखना देख लें, तो हमें अपना निज धर्म समझ आ जाए। बिंदुपाद भी कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। सदा उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर
बोलो अवध बिहारी सरकार की जय हो। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ताली सेवा करते हुए सभी करेंगे जय हो। श्री रामायण जी की शरण आप लो, श्री रामायण जी का पाठ करो तो आपको वेदों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और गीता की गंगा में भी गोता लगाने का मौका मिल जाएगा। बिंदु जी का अद्भुत भाव। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी गीता की गंगा में। कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज। बोलो अवध बिहारी सरकार की जय हो।
का बना मंदिर इंद्र का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जय हो जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। यदि हमें अपना निज धर्म समझना है तो हमें रामायण की कथा सुनना है, हमें राम जी का चरित्र अपने जीवन में उतारना है। एक श्लोक का गान कर लें, अब समय पूर्णता की ओर भी है। हाँ? आधा घंटा चले, ठीक है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। हम सोच रहे थे श्रोता कहाँ से आएंगे, तो भगवान ने श्रोताओं को भेजा। राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। देखिए, इस श्री रामचरितमानस का अर्थ संतों ने अपने अपने भाव से किया है। श्री रामचरितमानस चरित्र के विषय में हम थोड़ा समझे। राम जी तो हमारे आराध्य देव हैं। ये मानस का अर्थ क्या होता है? तो गोस्वामी जी के अनुसार मानस माने सरोवर। एक ऐसा सरोवर है, इसमें कैसा जल भरा हुआ है? कहा राम जी का चरित्र रूपी सुयस इस मानस में भरा हुआ है। अच्छा, इस श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में गोता लगाने का फल क्या है? कहा इस श्री रामचरित मानस में गोता लगाने का फल ये है कि आप श्री रामचरित रूपी मानस में गोता लगाएंगे तो आपका चरित्र भी प्रभु श्री राम जी की तरह सनई सनई हो जाए। अच्छा, सोना शुद्ध है, ये कैसे जाना जाए? इफेक्ट और आ रहा है। सोना शुद्ध है कैसे माना जाए? कहा सोना 23 कैरेट का हो तब वो शुद्ध माना जाता है। अच्छा, इसके पहले हम जानते थे कि सोना 24 कैरेट का शुद्ध माना जाता है, पर अभी पूज्य महाराज जी की कथा एक सोनी जी के यहाँ जौनपुर में थी।
तो उनके पास हम बैठे थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो उन सोनी जी के पास बैठे थे, सरकार के ही शिष्य हैं वो। तो हमने उनसे पूछा, अपनी अंगूठी दी और कहा बताइए ये कितने कैरेट की है। तो उन्होंने बताया कि ये 18 कैरेट की है। तो हमने कहा शुद्ध कैसी होती है? 24 कैरेट की शुद्ध होती है। कहा महाराज जी 24 कैरेट का शुद्ध सोना बिस्किट भी नहीं आता है। 24 कैरेट का जो बिस्किट सोने का आता है वो भी 24 कैरेट का नहीं होता है, वो भी 23 कैरेट का होता है। उन्होंने हमको बताया कि 23 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। 24 कैरेट का कभी आता रहा होगा, पर 24 कैरेट का अब नहीं आता। अब 23 कैरेट का ही सोना शुद्ध माना जाता है। अच्छा, सोना खरा है माना कैसे जाए? कहा वो 23-24 कैरेट का हो तब शुद्ध माना जाता है। अच्छा, तो मानव, श्रेष्ठ मानव कैसा है? कोई मानव, किसी व्यक्ति को हम मानव समझे कैसे? हमें मानव जीवन मिल गया है तो हम कैसे माने कि हम श्रेष्ठ मानव? श्रेष्ठ मानव की पहचान क्या है? तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में किम पुरुष वर्ष में वेद व्यास जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शील व्रताय साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय श्री रामचंद्राय। इस श्लोक को श्री स्वामी जी ने जो राम मंत्र की विधि बनाई है उसमें सबसे अंतिम में सरकार ने लिखा इस श्लोक को। मानव जीवन कैसे श्रेष्ठ माना जाए? मानव जीवन की कसौटी क्या है? साधुवाद निकषणाय, निकष कहते हैं कसौटी को। साधुओं के, सज्जनों के जीवन की कसौटी क्या है? कहा साधुओं की और सज्जनों की कसौटी है श्री राम जी का चरित्र। श्रेष्ठ मानव श्री राम जी जैसा होता है। साधु और सज्जनों को यदि मानव बनना है तो उन्हें श्री राम जी के चरित्र का अनुसरण करना है। जो श्री राम जी के चरित्र का अनुसरण करेगा उसी के अंदर मानवता आएगी। ऐसा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में पूज्य श्री वेद व्यास जी ने लिखा। देखो, चरित्र की बात हमने आपसे निवेदन की और ये भी कहा कि ज्ञान से श्रेष्ठ चरित्र है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान की जीवन में कोई उपयोगिता नहीं। ज्ञान की भी जीवन में बड़ी उपयोगिता है। महाभारत के रण क्षेत्र में जब अर्जुन ने स्वजनों को देखकर धनुष बाण छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु स्वजनों का रक्तपात करके क्या राज सत्ता को प्राप्त करना उचित होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम करोगे क्या? अर्जुन ने कहा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अज्ञान की अवस्था में सन्यासी भी हो जाओगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, और ज्ञान की अवस्था में तुम युद्ध भी करोगे तो तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की जीवन में बड़ी उपयोगिता है। और हम लोगों को तो वेद जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम भारतवासियों को संपत्ति के रूप में वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ है, पर आज विडंबना ऐसी है कि वेद के ज्ञान को समझने के लिए हमारी बुद्धि सक्षम नहीं है। सरल संस्कृत के श्लोक का अर्थ भी हम नहीं समझ सकते हैं, तो वेद का ज्ञान तो समझना बड़ा कठिन। तो हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने वेद के ज्ञान को समझाने के लिए 2 तरह के ग्रंथ बनाए। एक को हम इतिहास कहते हैं, दूसरे को हम पुराण कहते हैं। हमारे यहाँ इतिहास 2 है, पुराण 18 है। अच्छा, जब कभी ये हो जाए कि हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए कि पुराण की कथा सुननी चाहिए, तो हम करें क्या? जब ऐसी विडंबना हमारे सामने उपस्थित हो, तब आचार्यों ने निर्णय दिया, उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। यदि पुराण और इतिहास की कथा सुनने की बात आए
तो आपको इतिहास की कथा सुननी चाहिए। ध्यान दें, इतिहास भी हमारे यहाँ दो है। एक को हम रामायण कहते हैं, एक को हम महाभारत कहते हैं। रामायण का तात्पर्य वाल्मीकि रामायण से। तो हम महाभारत का इतिहास सुने कि रामायण का इतिहास सुने। तब संतों ने निर्णय दिया कि जिस इतिहास में श्री जानकी जी की करुणा की गाथा गाई गई हो, ऐसे इतिहास की कथा हमें सुननी चाहिए। दो उदाहरण दिए हैं, एक हम निवेदन करते हैं। महाभारत के सबसे बड़े पात्र, महाभारत के सबसे बड़े पात्र हैं पितामह भीष्म, जिनके जीवन में अतिशय धर्म है, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है जिन्हें। और एक तरफ है रामायण का सबसे छोटा पात्र जटायु, जो मांस भक्षी, जिसके जीवन में आप देखेंगे ज्यादा धर्म नहीं दिखाई देता, पर दोनों के जीवन में, महाभारत के सबसे बड़े पात्र के जीवन में और रामायण के सबसे छोटे पात्र के जीवन में एक जैसी घटना घटी। दोनों के जीवन में एक नारी के लाज की रक्षा की चुनौती खड़ी होगी। महाभारत की वो कथा आपको सबको पता होगी, जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। पितामह भीष्म की पुत्र वधू को पितामह भीष्म के सामने अपमानित किया जा रहा था, पर पितामह भीष्म की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दुर्योधन का विरोध कर सके। पर दूसरी तरफ देखिए, रामायण का सबसे छोटा पात्र है, नाम है जटायु। उसके सामने भी जब जगत जननी श्री जानकी जी का अपहरण करके रावण ले जा रहा था और श्री जानकी जी विलाप कर रहे थे, हा जगुबीर एक रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हूँ दाया, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायो कि रोसा। जानकी जी की इस करुण क्रंदन को सुनकर, विलाप को सुनकर जटायु के पंख फड़क उठे। जटायु ने वहीं से कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, हमारे रहते तुम्हारा अपहरण तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता है। इतना कह के वो जटायु त्रैलोक की विजयी रावण का रास्ता रोक लेता है। रावण से कहता है, रावण मेरी पुत्र वधू को छोड़ दो। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट कहता है, वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरथा कवची सरी। रावण मैं जानता हूं कि मैं तुमसे युद्ध में नहीं जीत सकता हूं, मैं बूढ़ा हूं तुम जवान हो, तुम रथ में हो मैं विरथी हूं, तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास अस्त्र शस्त्र के नाम पर केवल चोंच और नाखून है। पर रावण इतना जान लो, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए पर उस बाप के सामने कोई बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। इतना कह के वो जटायु त्रैलोक की विजयी रावण के ऊपर टूट पड़ा, रावण को मूर्छित भी कर दिया। बाद में रावण घटना विदित है, विस्तार में क्या जाए। रावण ने अपने खड्ग को निकालकर जटायु जी के पक्ष काट दिए। देखो, भारत का एक पक्षी, रामायण का एक पक्षी से जानकी जी की रक्षा के लिए अपने पक्ष कटवा दिए, अपने प्राण त्याग दिए, आत्माहुति दे दी, पर पीछे नहीं हटा। इसलिए महाभारत की अपेक्षा हमें रामायण का इतिहास सुनना चाहिए। कैसा इतिहास है कि एक नारी की लाज की रक्षा के लिए बानर भालू अपने प्राणों की रक्षा को छोड़कर, हमों के प्राणों की हमको रक्षा ही नहीं करना, सब कुछ छोड़कर दांव में लगा दिया अपने प्राणों को, पर नारी की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटे। हमें ऐसी रामायण की कथा सुननी चाहिए महाभारत की अपेक्षा। और दूसरा दृष्टांत दिया, इतिहास श्रेष्ठेन कारागृहवास कर्त्रिया वैभव मुच्यते।
हमें उस इतिहास की कथा सुननी चाहिए जिस इतिहास में श्री जानकी जी ने रावण जैसे दुष्टों का उद्धार करवाने के लिए स्वयं को बंदनी बना ली। रावण की हिम्मत थी जानकी जी को स्पर्श कर लेता। वाल्मीकि रामायण में लंका में राज जानकी जी ने कहा है, रावण हमसे ज्यादा बहस मत करो, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, संकल्प ले लूंगी तो तुम अभी भस्म हो जाओ। तो प्रश्न उठता है, जो रावण जानकी जी को छू नहीं सकता था, वो रावण जानकी जी को लंका कैसे ले गए? तो हमारे आचार्य कहते हैं, अयोध्या के संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, रावण जानकी जी को नहीं ले गया है, जानकी जी स्वयं गई हैं लंका। क्यों? कहा राम जी का एक सिद्धांत है, साकेत में जाओ तो एक बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? राम जी कहते हैं, जो भी हमारे शरण में आकर एक बार कह देगा प्रभु मैं आपका हूं, राम जी कहते हैं मैं उसे अभय कर दूंगा। और जो ऐसा ना कह पाए वो राम कृपा से वंचित हो जाए। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीत चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतत् व्रतम मम। जानकी जी ने विचार किया कि रावण जैसे दुष्ट कभी ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु मैं आपका हूं। भाई माँ को तो योग्य और अयोग्य दोनों बच्चों की चिंता होती है, और योग्य से ज्यादा अयोग्य बच्चों की चिंता होती है। जानकी जी ने सोचा जो भक्त हैं वो तो राम जी की शरण में जाकर कह देंगे प्रभु मैं आपका हूं, उनका उद्धार हो जाए। और जो रावण जैसे पतित आत्मा है, जो दुष्ट हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो जानकी जी ने कहा उनका उद्धार मैं कराऊंगा और मैं स्वयं लंका जाऊंगा। और जिस इतिहास में श्री जानकी जी की करुणा की गाथा गाई गई है, ऐसी इतिहास की कथा हमें सुननी चाहिए। जानकी जी फिर लंका गई, रावण जैसे दुष्टों का उद्धार भी करवाई। अच्छा, तो वो रामायण संस्कृत में, उसे भी सरलता से समझा नहीं जा सकता है, पर वही उसकी रचना किए श्रीमद श्री वाल्मीकि जी। पर वही वाल्मीकि जी, नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी। कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर श्री रामचरितमानस की रचना की। बड़े ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में ही श्री रामचरितमानस के 7 कांडों की कथा को स्पर्श किया है। संक्षेप में श्रवण करें। पहला श्लोक हम आप सब गाएं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी बिना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रथम श्लोक की वंदना गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम गौरी
सरस्वती मैया और विनायक देवता को प्रणाम किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण, अर्थ, रस, छंद एवं मंगल के जो कर्ता गणेश जी एवं सरस्वती मैया है, गोस्वामी जी उनकी वंदना करते हैं। अयोध्या के संतों ने इसी श्लोक में 7 कांडों की कथा को स्थापित किया है। वो कैसे? कुछ शब्दों में श्रवण। वर्णा नाम कह के गोस्वामी जी ने मानो बाल कांड की कथा का स्मरण किया। भगवान का कोई वर्ण है? भगवान किसी वर्ण के खास हैं क्या? भगवान सभी वर्णों के हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, तो कोई एक वर्ण ये नहीं कह सकता कि भगवान हमारे हैं। भगवान सबके। और भगवान ने बाल कांड में आकर एक वर्ण विशेष को स्वीकार किया है और स्वयं कहते हैं हम क्षत्रिय बनया मृग करहि। हम क्षत्रिय हैं। जिस कांड में भगवान ने एक वर्ण विशेष को स्वीकार किया, उस कांड को गोस्वामी जी ने बाल कांड का नाम दिया। वर्णा नाम से बाल कांड की कथा। वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड की कथा का स्मरण किया। अर्थ संघा नाम से सीधे सीधे स्पष्ट होता है यहाँ ज्यादातर अर्थ की ही चर्चा हुई। अयोध्या कांड पढ़ो तो अयोध्या कांड में राम जी को अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने जा रही थी। देखते ही देखते वो राज सत्ता भरत जी के पास आ गई। पहले राम जी राजा बन रहे थे, फिर देखते ही देखते वरदान के कारण भरत जी राजा बनने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वशिष्ठ जी ने कहा, जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो वशिष्ठ जी ने श्री जानकी जी से कहा, अरे जानकी तू भूमि की पुत्री है, मैं तुम्हें अयोध्या का राजा बनाऊंगा। तो जिस कांड में अर्थ की ही चर्चा होती रही हो, कभी अर्थ राम जी के पास आ जाए, कभी भरत जी के पास आ जाए, कभी श्री जानकी जी के पास आ जाए। अच्छा, वो अर्थ न राम जी के पास रहा 14 वर्ष तक, न भरत जी के पास रहा, न जानकी जी के पास रहा। वो अर्थ रहा तो रहा किसके पास? कहा राम जी की पादुकाओं के पास रहा। देखो कैसी शिक्षा है। अर्थ से ही सारे अनर्थ घर गांव में जहां भी देखने को मिले, मठ मंदिरों में भी मिलता है। अर्थ से ही सारे अनर्थ होते हैं। पर अयोध्या की राज सत्ता, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, इंद्र के भी मुंह में पानी आ जाता था अयोध्या की राज सत्ता को देखकर। उस राज्य सत्ता को राम जी ने ऐसे ठुकरा दिया जैसे गेंद को बच्चे ठुकरा देते हैं। अच्छा, वो गेंद भरत जी के पाले में आई, भरत जी ने ठुकरा दिया। आ गई किसके पास? कहा राम जी की पादुकाओं के पास। ये राम जी की पादुका साधारण नहीं है। भरत चरित्र में निवेदन करेंगे, ये साक्षात श्री सीताराम जी का अवतार ही, श्री सीताराम जी के स्वरूप ही है। राम जी जब 14 वर्ष बाद अयोध्या आए तो अयोध्या की संपत्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। राम जी ने भरत जी से पूछा, भरत ये अयोध्या की संपत्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ कैसे गई? इसका मतलब तुमने अयोध्या की प्रजा पर ज्यादा कर लगाया है, ज्यादा टैक्स वसूला है, उनका दोहन किया है। बताओ ये संपत्ति बढ़ी कैसे? भरत जी ने कहा मैं राजा नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं। भाई राजा जो है आप उससे पूछिए। राम जी ने कहा राजा कौन है? भरत जी ने कहा प्रभु आपकी पादुका ही राजा है। और यदि आप जानना ही चाहते हैं कि ये संपत्ति 10 गुना बढ़ी कैसे, कहा प्रभु ये संपत्ति आपकी पादुकाओं के कारण 10 गुना बढ़ी। और आज भी संपत्ति बढ़ाना हो ना तो संत लोग उपाय बताते हैं। यदि आपको संपत्ति बढ़ाना है तो केवल और केवल एक उपाय कर दो, भगवान के चरणों में अपनी संपत्ति सौंप दो। आप 1 गुना सौंपोगे, भगवान उसे 10 गुना बढ़ा कर देंगे। ये वाल्मीकि रामायण का उदाहरण है। राम जी की
अयोध्या की संपत्ति जब राम जी के पादुकाओं को सौंपी गई तो वो 10 गुना ज्यादा हो गई। और हमें और आपको भी यदि संपत्ति बढ़ानी है तो अपनी संपत्ति राम जी के चरणों में अर्पित कर दो। दिन दुगुना रात चौगुना वो बढ़ती चली जाएगी। श्री करपात्री जी महाराज जब कथा कहते थे तो सेठों से पूछते थे कि सेठ जी आपके पास ऐसा कोई बैंक है जिस बैंक में आज हम 10 लाख रुपए जमा करें और अगले जन्म में हमें 10 लाख रुपए मिल जाए? ऐसा कोई बैंक है? अब सेठ निरुत्तर हो जाते, ऐसा कौन सा बैंक? भाई हम आज 10 लाख रुपए इस जन्म में बैंक में डाल रहे हैं और दूसरे जन्म में हमको मिल जाए उस बैंक से। सेठ हाथ खड़े कर देते, महाराज ऐसा बैंक कोई नहीं। करपात्री जी कहते मैं बताता हूं, भगवान के श्री चरण, संतों के श्री चरण, ये ऐसे बैंक हैं, यहां अपनी संपत्ति आज दोगे तुम तो अगले जन्म में तुम्हें 10 गुना नहीं 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान के श्री चरण और संतों के चरणों की महिमा है। यहाँ कितना भी दो घटने वाला नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। ये राम जी की अयोध्या की संपत्ति के साथ हुआ है ऐसा। तो जिस कांड में अर्थ की ही चर्चा हो तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थ संघानाम से अयोध्या कांड की कथा, और रसानाम का रसानाम से कौन सा कांड है इसके बाद? अयोध्या कांड के बाद आरण्य कांड। और साहित्य में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, 9 रस होते हैं। सभी 9 रसों का दर्शन आपको अरण्य कांड में हो जाएगा। अरण्य कांड में प्रवेश में ही आपको श्रृंगार का दर्शन होगा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। श्रृंगार से ही प्रारंभ हो रहा है। फूलों की माला बनाई है राम जी ने, फूलों का हार बनाया, फूलों की करधनी, फूलों का बाजूबंद, फूलों का कंगन, सब कुछ बनाया। अच्छा, श्रृंगार का दर्शन हुआ। इसी कांड में आपको हास्य का भी दर्शन हो जाए। जब शूर्पणखा आती है और राम जी से कहती है तोसम पुरुष न मौसम नारी, राम जी को जोरदार की हंसी आ गई। हम महर्षि वाल्मीकि भी खूब हंसने लगे कि देखो ये राम जी को कहती है आप हमारे समान हो, जबकि बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो विभत्स रस का भी दर्शन हो जाएगा। जब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया तो विभत्स रस का दर्शन हो जाएगा। अब जब खरदूषण से राम जी ने युद्ध किया तो वीर रस का दर्शन हुआ। राम जी ने पहली बार युद्ध की तैयारी की है और युद्ध में न तो हनुमान जी हैं, न तो लक्ष्मण जी हैं, न तो चारों भाइयों में से कोई है। को दंड कठिन चढ़ाए सर जट जूट बांधत सो क्यों, मरकत सैल पर लरत दामिन कोटि सो जुग भुजंग, कटि कसिन संग विशाल भुज गए चाप विसिक सुधारी कै, निरखत मनोह मृगराज प्रभु गज राज घटा निहारी। भगवान ने अपने विजय धनुष को सज्ज किया। राम जी का धनुष बड़ा कठोर था, कोदंड कठिन चढ़ाया। ताकत लगा के राम जी विजय धनुष को सज्ज करते थे, रस्सी बांधते थे। धनुष पर रस्सी बांधा, जटाओं को बांधा, कमर कसा, बाण को सीधा किया और लेकर धनुष बाण में ऐसे खड़े हो गए
कि खर ने कहा देखो देखो भाई, वीर रस में राम जी खड़े। आपने राम जन्मभूमि की एक बैनर देखा होगा जिसमें राम जी धनुष बाण लेकर खड़े, वो वहीं की छवि है। राम जी वीर रस में खड़े हैं। खर कह रहा देखो देखो, तो क्या कह रहा है? हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरता, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बधलायक नहीं पुरुष अनु। वीर रस में भी प्रभु का ऐसा छलकता सौंदर्य कि राक्षस भी मोहित हो गए। स्त्री स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होती और पुरुष पुरुष की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं होता है, पर राम जी का प्रतिम सौंदर्य कि स्त्री पुरुष की बात क्या कहें, राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। जिनका बैर होता है वो भी मोहित हो जाते हैं। तो वीर रस का दर्शन आपको इसी आरण्य कांड में हो जाएगा। शांत रस का दर्शन जब नारद जी आते हैं तब हो जाएगा। तो जिस कांड में साहित्य के नवो रस का दर्शन है, शबरी जी के चरित्र में वात्सल्य रस का दर्शन हो जाए। आगे बढ़िए तो छंदसामपि, छंदसाम से किष्किंधा कांड की कथा को गोस्वामी जी ने याद किया। साहित्य में छंदों की अनेक जाति होती है। एक तो छंद शास्त्र के नाम से ग्रंथ ही है, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, अनुष्टुप, शिखरणी, अनेक छंद है। छंदों की जाति नहीं गिनी जा सकती। इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं किष्किंधा में बानरों की जाति नहीं गिनी जा सकती। कितने बानर है कोई बता नहीं सकता। पार्वती जी ने कहा प्रभु हमने तो सुना कि आप युद्ध में थे, आप बता दो कितने बानर थे। भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं बता सकता हूं। क्यों? कहा जो बताएगा वो मूर्ख कहलाएगा। मानस में भोलेनाथ ने कहा सोई मूर्ख जो करन चाह लेखा। अब वैसे गणना गोस्वामी जी ने क्या की? पदुम 18 जूथब बंदर। ये बंदरों की संख्या नहीं है, ये सेनापति की संख्या है। 18 पद्म सेनापति थे। तो जब सेनापति 18 पद्म थे तो सैनिक कितने रहे? भोलेनाथ से कहा बताओ। भोलेनाथ ने कहा हम मूर्ख क्यों बनने जाएं, जो गिने वो मूर्ख। अच्छा, बंदरों से अपेक्षा करेंगे कि वो लाइन में खड़े होंगे? भाई गिना तो तब जाएगा जब वो लाइन में खड़े। बंदर कभी लाइन में खड़े होने वाले नहीं, वो तो कूद फांद करने वाले। पर ये बंदरों को राम जी भूले नहीं। हमारे राम जी सबको भूल गए पर बंदरों को नहीं भूले। युद्ध के बाद भी राम जी को ये बंदर याद आते रहे। राम जी को कोई अवध नरेश कह देता, राम जी प्रसन्न नहीं होते। दशरथ नंदन कह देता, राम जी प्रसन्न नहीं होते। कौशल्यानंद वर्धन कह देते, राम जी प्रसन्न नहीं होते। पर राम जी को कोई बानर बंधु कह देता तो राम जी प्रसन्न हो जाते। कोई केवट मीत कह देता, राम जी प्रसन्न हो जाते। गोस्वामी जी को कहना पड़ा केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। राम जी से कह दे कि केवट मीत, राम जी का सीना फूल जाता। बानर बंधु कोई कह दे, राम जी झूम जाते। पूज्य किलाधीश जी कथा सुनाते थे तो उसका एक चरित्र है। हमने पूज्य राम मनोहर दास जी महाराज एक अयोध्या के बहुत अच्छे संत हुए हैं, जो इस समय भोपाल के पास आश्रम है उनका, नौलखी आश्रम। वहाँ के इस समय वर्तमान में महंत हैं। संभवतः वो रामकुंज वाले महाराज जी के शिष्य हैं। तो उनकी कथा में सुना तो उन्होंने कहा कि एक बार युद्ध के बाद सभी बानरों ने योजना बनाई कि चलो प्रभु का दर्शन कराएं। ठीक है, बानरों ने ग्रुप बनाया और अयोध्या आए। द्वार में खड़े हो गए। खड़े होकर द्वारपाल से कहने लगे भैया हमें बानर बंधु का दर्शन करा दो। द्वारपालों ने कहा कौन बानर बंधु? यहाँ कोई बानर बंधु नहीं रहते,
यहाँ तो राजाधिराज श्री रामचंद्र रहते हैं। बानरों ने कहा, मैं तो राजाधिराज रामचंद्र को नहीं जानता हूं, मैं तो बस बानर बंधु को जानता हूं। तुम जाके बस इतना निवेदन कर दो कि आपके बानर बंधु आए हैं और बानर बंधु का दर्शन करना चाहे। द्वारपालों ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, हम जाते हैं। राम जी सभा में बैठे थे, द्वारपाल गए और द्वारपालों ने कहा, प्रभु न जाने कहां से हजारों बंदर आए और कह रहे हैं बानर बंधु का दर्शन करना चाहते। राम जी ने कहा, क्या कहा? बानर बंधु का दर्शन करना चाहते? ऐसा कहा। राम जी को तो होश नहीं रहा। राम जी सिंहासन से कूद गए, द्वारपालों को धक्का देते हुए अपने सभी बानरों को हृदय से लगा लिया। बानर बंधु कह के, बानर बंधु कह के सभी बानर राम जी से लिपट गए। ये ऐसा दृश्य है जैसे कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हो रहा हो। राम जी बानरों से बहुत प्रेम करते हैं, भूले नहीं। युद्ध में जब बानर मारे गए तो इंद्र से कहा, अमृत की वर्षा करो। इन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को त्यागा है, इनको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। अमृत की वर्षा करवाई, सबको जीवित किया और कहा, सुनो, इन नदियों में मीठा जल भरवाओ, वृक्षों में शहद लगवाओ। अच्छा, बानर मधु का बड़ा प्रेमी होता है, शहद बहुत पीता है। हम लोगों को शहद पीना हो तो बड़ी कितना प्रयास करना पड़ता है, और बानर को कोई दिक्कत नहीं होती। भाई उसका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो मक्खी घुसे तो घुसेगा, वो झट से पहुंच के मुंह लगा के पी लेते हैं पूरा शहद। भगवान ने कहा, पूरे वृक्षों में व्यवस्था करवाओ शहद की। और बानर बंधु के नदी का पानी पीते, वृक्षों का शहद पीते हुए अयोध्या आए। मानो छंद शाम से किष्किंधा कांड की कथा, अपि से सुंदर कांड। अपि माने निश्चय होता है। सुंदर कांड में यह निश्चय हुआ कि जानकी जी जीवित हैं कि नहीं हैं। हनुमान जी जब लौट कर आए लंका से तो हनुमान जी ने कहा, अक्षताम नियताम देवी, प्रभु श्री जानकी जी सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। तो जिस कांड में ये पता चला हो जानकी जी हमारी स्वस्थ हैं, जीवित हैं, उस कांड का नाम सुंदर कांड। और मंगला नाम से का लंका कांड। अच्छा, मंगला नाम से लंका कांड क्यों भैया? लंका में कौन सा मंगल हुआ? सारे अमंगल तो वहीं लंका में रहते थे। कहा, सारे अमंगलों का नाश उसी लंका में हुआ है। रावण जैसे दुष्टों का नाश लंका में हुआ है, इसलिए मंगला नाम से लंका कांड, और करतारव से उत्तर कांड की कथा। जहां प्रभु, जिस उत्तर कांड में प्रभु स्वयं अयोध्या की राज सत्ता को प्राप्त कर संसार के कर्ता धर्ता बने हैं, उस कांड से उत्तर कांड की कथा को गोस्वामी जी ने संकेत किया है। आइए यही वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसा भी निवेदन कर सकें। आप सब, क्या समय रखा जाए? 4 बजे से जी? नहीं समझ पा रहा। 4 से पौने 7, 3:30 बजे से भैया लोग आ जाएंगे और 10-15 मिनट बाद हम भी आ जाएंगे। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारी वाणी पवित्र कर जाएं। आइए 2 बार नाम संकीर्तन करें, इसके बाद आरती का दर्शन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरे आरती उतारू रे हे राम तोरी बार 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 आरती उतारू रे।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सद्गुरुदेव। जय श्री राम। सॉरी सेट नहीं हुआ।